हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 CUET में। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यूज हम लोग जो देख रहे थे जो 2022 और 23 में पूछे गए थे हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत। तो आज हम लोग पार्ट थर्ड हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पार्ट टू और पार्ट फर्स्ट आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो बेटा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता तो चले कि हिंदी लैंग्वेज में कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे 22 में और 23 में। वही सवाल जो का त्यों कॉपी पेस्ट करके लेकर आ रहा हूं आप लोगों के, और उसे विद सॉल्यूशन समझा रहा हूं। चारों ऑप्शनों को मैं समझाता हुआ चल रहा हूं। इसलिए मैंने कहा था एक नोटबुक और एक कलम लेकर साथ में बैठना है। और जो चीजें मैं काफी बार कुछ चीजें लिख नहीं पाता लिखता नहीं हूँ, कुछ चीजें मैं मौखिक रूप से तुम्हें बताता हूँ, यानी मुंह के द्वारा और वाणी के द्वारा ध्वनि के द्वारा जो मैं बता रहा हूँ उसे आप लोगों को नोट करते रहना, क्योंकि यह सब आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपके एग्जाम में। तो नेक्स्ट सवाल है जो मैंने होमवर्क के रूप में आप लोगों को दिया था। कैसा दिया था? ये होमवर्क के रूप में दिया था शायद। ये सवाल मैंने, मुझे याद है पार्ट टू में आप लोगों ने देखा हो तो, कि समुच्चय बोधक अव्यय आप लोगों को बताना। समुच्चय बोधक मैंने कहा भी था, आप लोगों को ट्रिक्स में बताई थी कि वे योजक जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। मैंने क्या कहा था? वे योजक जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। और वे योजक कौन कौन से हैं? दो वाक्यों को जोड़ते हैं। वे योजक कौन से हैं? और मैंने एक ट्रिक्स और बताई थी आप लोगों को कि संयुक्त वाक्य वाले जितने भी योजक होते हैं, और, तथा, एवं, अथवा, या, लेकिन, किंतु, परंतु, याद है आप लोगों को? वो सारे के सारे योजक इसी समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि अव्यय होता है चार प्रकार का। बताया था मैंने, याद हो तो, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और एक संबंध बोधक अव्यय, और एक होता है हमारा कौन सा, याद है आप लोगों को? कौन सा? विस्मयादि, सीधी सी बात है। और एक है निपात। निपात को हम लोग वैसे पढ़ते हैं जो अव्यय यानी अविकारी के अंतर्गत मुख्य रूप से वह नहीं माना जाता है। तो यहाँ देखो कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ देखो, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ये तो वाह आ गया, तो यहाँ तो हो गया विस्मयादि बोधक अव्यय। देखो तीनों चीजें, चारों ऑप्शनों को जब मैं समझा रहा हूं, विस्मयादि बोधक अव्यय यहाँ तो ठीक है, क्योंकि वह आ गया, यानी कि किसी भी वाक्य में हर्ष, शोक, लज्जा, घृणा आदि के भाव को प्रकट करने वाले जो योजक हैं, जो शब्द हैं, वे कहलाते हैं, जो अव्यय हैं वो क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। कैलाश आ गया परंतु जया नहीं आई। देखो ये आ गया ना, परंतु देखो एक वाक्य और दूसरा वाक्य, इन दो वाक्यों को जोड़ने वाला योजक, और, तथा, एवं, अथवा, या, लेकिन, किंतु, परंतु आ गया। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखो क्या है, मेरे घर के पीछे स्कूल है। मेरे घर के पीछे, अब सीधा सीधा ये दे रहा है के पीछे, यानी कि क्या बता रहा है वो? संबंध बता रहा है भाई। इसके बदले आप कुछ भी मांग लो, भी आ गया तो क्या हो गया? निपात। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये समझना है कि ही, तो, बी तक मात्र किसी भी वाक्य में आ जाते हैं तो निपात अव्यय होता है। के पीछे, के सामने, के मध्य, के ऊपर ऐसे योजक आ जाते हैं तो वो संबंध बोधक के अंतर्गत माना जाता है। और, तथा, एवं, किंतु, परंतु ये आ जाते हैं तो वो हमारा समुच्चय बोधक होता है। और वह ये आ जाता है, आहा, वह, शाबाश, अरे, अरे, ऐसा कुछ योजक। और फिर ये दिखा, ये ऐसा हो, सम विस्मयादि बोधक चिन्ह जहां दिखाई देता है तो वहां विस्मयादि बोधक अव्यय हमारा होता है। नेक्स्ट, उत्पत्ति का पर्याय नहीं है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है? उत्पत्ति किसे कहते हैं? जहां से किसी का जन्म होता है, उत्पत्ति हो रही है, तो पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अब देखो, उत्पत्ति का अर्थ जन्म भी होता है, उद्भव भी होता है, और आविर्भाव भी होता है। तीनों का अर्थ उत्पत्ति से संबंध रखते हैं ये, लेकिन उत्थान नहीं रखता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आपको याद करना है, उत्पत्ति, आविर्भाव, जन्म होना, उद्भव भी जन्म होना। कहते हैं ना, किसी नदी का उद्भव कहाँ से हो रहा है? अरे इस पेड़ का आविर्भाव कहाँ से हुआ है? अरे इस बच्चे का जन्म माँ और होगा तो कहाँ से? पेड़ से होगा, सीधी सी बात है। तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, कोशिश, कुछ अन्यथा कोई अन्य अर्थ आपको रखना बिल्कुल भी नहीं है। कहीं तुम रख लो और बढ़ते जाओ, चलते जाओ। हरि मोहन को मारता है, इस वाक्य में कर्म कारक को नीचे दिए विकल्प, इन कर्म कारक क्या होता है? कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? को होता है, सीधी सी बात है। और एक बात और ध्यान रखना, निर्जीव वस्तुओं के साथ में को का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे
अब मैं कहा हम ताजमहल को देखने गए, ऐसे आ गया। हम ताजमहल को देखने गए। अब यहाँ मैंने कहा निर्जीव वस्तु हम को का प्रयोग नहीं होगा, तो ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? हम ताजमहल देखने गए। बात समझे बच्चों? डायरेक्ट बोलो। डायरेक्ट मैं ये कहूं तो आप लोगों को, राम बाजार को गया, तो निर्जीव वस्तु के साथ में कभी भी को का प्रयोग नहीं होता है और सजीव के साथ में होता है। ठीक है। अब जरूरी नहीं है को का ही प्रयोग हो सजीव के साथ में, किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर हो सकता है सजीव के बाद में। तो यहाँ क्या है? मोहन को, यहाँ पर कर्म कारक, तो यहाँ पे क्या है? हरि, हरि में कर्ता कारक है। मारता ये क्रिया है ये सहायक क्रिया के रूप में आ रहा है, और को यहाँ आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ऐसे आप लोगों को समझना है। यदि प्रत्येक टॉपिक को समझना है तो लिखना है कारक बाई राजेंद्र सर यूट्यूब में, तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। नेक्स्ट है, आवेदन पत्र के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित बिंदुओं को सही अनुक्रम में बताएं। अनुक्रम क्या होता है? क्रमबद्ध, यानी क्रम। सबसे पहले कौन सा किस, इन चार शब्दों में किस शब्द का प्रयोग करेंगे आवेदन पत्र लिखते समय, फिर उसके बाद किस शब्द का, फिर उसके बाद किस शब्द का, उसके बाद किस शब्द का। आवेदन पत्र जानते हैं आप लोगों ने लिखा होगा कहीं, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आपके शहर का नाम, फिर आप लिखते हो विषय कि मुझे दो दिन की छुट्टी चाहिए, फिर आप लिखते हो महोदय जी, फिर आप लिखते हो कि सभी विषय अंतर्गत नंबर निवेदन है कि मैं राजेंद्र सर, सॉरी मैं राजेंद्र, आगे सैनी प्रसाद, जो भी आप लगाते हो वो लिख देना अपना नाम, कक्षा 12th का छात्र हूँ। इस प्रकार से आप लोग लिखते हैं ना, याद होगा आप लोगों को। तो वही चीजें आपको बताना है। लेकिन ये यहाँ जो दिए गए ना चार के चार ऑप्शन, ये क्या है? गलत मुझे नजर आ रहे हैं। गलत नहीं है, गलत दे ही रखा है। देखो सबसे पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इन चारों में से हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखो, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आपके शहर का नाम, जैसे कि मान लो आप यूपी से हो, तो आप लोग लिख, जैसे जहां से यूपी आपने लिख दिया, उसके बाद आप लोग लिखते हो विषय। बोलो लिखते हो नहीं लिखते? और विषय के बाद में आप लोग लिखते हो मान्यवर या महोदय, संबोधन के रूप में लिखते हो ना। उसके बाद में लिखते हो आप लोग विषय वस्तु, जो भी आपकी विषय वस्तु है कि मुझे छुट्टी किस लिए चाहिए। उसके बाद नीचे नीचे आप लोग लिखते हो हस्ताक्षर। यही तो करते हो ना? यस या नो? याद आया होगा। तो विषय नंबर ए, अब बी कहीं है ही नहीं इसमें, तो ये सवाल गलत था। लेकिन फिर भी एनटीए ने किसे माना होगा? पहले संबोधन दे दिया, फिर विषय, विषय वस्तु, फिर हस्ताक्षर, यानी संबोधन को पहले दिया, विषय को बाद में दिया, और फिर विषय वस्तु को दे दिया, फिर ये इसके अनुसार ये ऑप्शन इज राइट आंसर दिया है, उसने माना है। ठीक है। तो ये गलत है, होना ऐसे चाहिए था यदि ऑप्शन, यानी कि बाद में मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है कि डिलीट किया या नहीं किया गया, इसका बोनस अंक मिला या नहीं मिला, लेकिन पहले अंक उन्होंने ये ए ऑप्शन माना था, उसके बाद डिलीट कर दिया होगा, मुझे थोड़ा बहुत ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको सही बता दिया, यानी पहले विषय, फिर संबोधन, फिर विषय वस्तु, फिर होता है हमारा अंत में हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट, प्राज्ञ में उपसर्ग बताना है। अब मैंने बताया था आप लोगों को उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग दो शब्दों के योग से बना। उपधन सर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के कहाँ लगते हैं? पूर्व में लगते हैं, और उस शब्द में नई विशेषताएं उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ क्या है? प्रा उपसर्ग है। मूल शब्द क्या है? जय। ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट है, पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। यानी मैंने कहा था लिंग जो होता है ना बेटा, लिंग दो प्रकार का होता है, एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक स्त्रीलिंग और एक दूसरा पुल्लिंग होता है। अब मैंने कहा इसको पहचानने का तरीका क्या है। मैंने कहा था इन दोनों को बिल्कुल पहचानना है तो आप लोगों को वाक्य में प्रयोग होना चाहिए, बस लगभग वाक्यों में प्रयोग करना आना चाहिए। यदि आप लोगों को वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं तो आप लोग 90% शब्दों का प्रयोग आराम से कर सकते हैं, बता सकते हैं ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। देखो जैसे टोपी, वाक्य में प्रयोग करो, टोपी फट गई या फट गया, फट गई बोलते स्त्रीलिंग है। रोटी टूट गई या टूट गया, टूट गई सीधी सी बोलते हैं। भूख लग रही है या लग रहा है, लग रही है। तो यहां भी टोपी फट गई स्त्रीलिंग, रोटी टूट गई स्त्रीलिंग, भूख लग रही है स्त्रीलिंग। लेकिन यहाँ देखो कपड़ा फट गया, अब यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग शब्द कौन सा पूछा गया, तो कपड़ा फट गया, फट गई नहीं बोलते हम लोग। इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करना सीख गए तो आप लोग 90% शब्दों का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? अर्थालंकार का भेद नहीं है। अर्थालंकार क्या होता है? अर्थ के द्वारा अलंकार होना, यानी किसी शब्द के स्थान पर यदि हम लोग कोई शब्द रख भी देते हैं तो भी अर्थालंकार वहां बना रहता है, लेकिन शब्दालंकार में ऐसा नहीं होता है। शब्दालंकार में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना वर्जित है, अर्थालंकार में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर सकता है। ये अंतर सबसे बड़ा है। अब यहाँ अर्थालंकार कौन सा नहीं है? यहाँ यमक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शब्दालंकार है। क्या है ये? शब्दालंकार है। अब आप कहोगे कि गुरुजी और कौन कौन से शब्दालंकार होते हैं, बता दीजिए हमें। वेरी गुड। तो ऐसे सवाल आप लोग पूछते हैं तो बहुत अच्छा लगता भी है प्रत्येक टीचर को, और आप लोग पूछा भी करो यार। शब्दालंकार देखो, शब्दालंकार और कौन कौन से, यानी कि यहाँ हम लोग पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है आप लोग। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है, यानी किसी शब्द के स्थान पर कोई दूसरा शब्द रख देते हैं हम वैसा का वैसा, तो भी वहां पे अलंकार नहीं होता, वहां अलंकार समाप्त हो जाता है। एक सलेस याद रखना, बहुत अच्छा अलंकार है। एक यमक हो गया, एक सलेस हो गया, एक अनुप्रास हो गया, एक वक्रोक्ति हो गया। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति हो गया, एक विप्सा हो गया, एक पुनरुक्ति भी हो गया। ये ध्यान रखना, चार ध्यान रखना, यमक, सलेस, अनुप्रास और वक्रोक्ति। एक विप्सा भी होता है, एक पुनरुक्ति भी होता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। तो ये तीन है और बाकी हैं, बस ये ध्यान रखना है शब्दालंकार कौन कौन से हैं, और सारे के सारे अर्थालंकार होते हैं जो मैंने यहाँ बताया। यमक हो गया, सलेस हो गया, अनुप्रास हो गया, पुनरुक्ति हो गया, विप्सा हो गया और वक्रोक्ति हो गया। इनके अलावा बाकी जितने बच जाते हैं वो सारे के सारे अर्थालंकार होते हैं। ये अंतर मैंने बता दिया है अर्थालंकार और शब्दालंकार में। शब्दालंकार में सब पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, अर्थालंकार में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, गणेश के लिए सही पर्यायवाची शब्द को चयन कीजिए। गणेश को हम लोग गजानन भी कहते हैं, लंबोदर भी कहते हैं, विनायक भी कहते हैं, लेकिन वासव नहीं कहते, अलंकेश भी नहीं कहते। ए बी सी ये आ रहा। देखो गज, गज है आनंद जिसका, सीधी सी बात गणेश जी का। लंबा है उधर जिसका, गणेश जी का। विनायक हम लोग बोलते हैं गणेश जी को। तो ध्यान रखना, बहुत इजी सवाल आए थे पिछली बार तो। देखो अब ये क्या कह रहे हैं, तद्भव। तद्भव क्या होता है? हिंदी वाले शब्द, हिंदी वाले शब्द। ठीक है, तो आम्र, आम हो जाएगा। थर्ड हो गया, तराग तालाब हो गया, जिह्वा जीभ कहाँ है ये हो गया, और निंद्रा नींद हो गया। दो, तो देखो 3 1 4 2, 3 1 4 2 ये रहा। सीधे सीधे सवाल है, आप लोगों को ध्यान रखना है, याद करना है। अब देखो यहाँ पे विपरीतार्थक, विपरीतार्थक क्या होता है? विलोम शब्द, विलोम शब्द। विलोम शब्द दो प्रकार का होता है बेटा, एक निर्मित होता है, एक सामान्य होता है, बता चुका हूं। अल्पायु कम आयु दीर्घायु हो जाएगा, गगन आकाश पृथ्वी हो जाएगा, कटु यानी कि क्या होता है? कड़वा, कड़वा का क्या होता है? मधुर मीठा हो जाएगा, और परमार्थ स्वार्थ हो जाएगा। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2 ये रहा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आप लोग देखो मैं ऐसे कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि किसी चीज का आप लोग अभ्यास करते हैं तो अच्छे से अभ्यास करो, आसानी से आप लोग सीख सकते हैं बेटा। अब इसीलिए तो मैं कह रहा था, अब ये तो एक ही पेपर था, ये 2023 का पेपर था, एक ही पेपर था। अब यहाँ से जो मैंने 3 पार्ट का 3 पार्टों में डिवाइड किया उसे 50 सवालों को मैंने, क्यों? क्योंकि मैंने समझाया आप लोगों को अच्छे से। अब ऐसे कितने पेपर हुए थे 2022 में 23 में? क्या वो सारे सवाल आपके पास हैं? नहीं है बेटा, नहीं है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ जल्दी से आप लोग इस कोड का प्रयोग करके आप लोग महापैक ज्वाइन कर लो बेटा, क्योंकि ये सारे के सारे ये इस कोड का प्रयोग करो, और मैक्सिमम इस कूपन कोड का प्रयोग करते हो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होता है। और महापैक से जुड़ना है आप लोग, किसी बैच से नहीं जुड़ना है, क्योंकि महापैक में वो सारे के सारे बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं यार आप लोगों को। तभी तो कहता हूं कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर चाहिए, 100% मार्क्स चाहिए। 100 परसेंटाइल नहीं बोल रहा हूँ, परसेंटाइल आना तो हम लोग वैसे ही दिला देते हैं आप लोगों को। जितना पढ़ा दिया, थोड़ा बहुत ही पढ़ लिया तो आप लोगों का 100 परसेंटाइल आ जाएगा, लेकिन फुल में से फुल मार्क्स रहना एक बहुत ही बड़ी बात होती है बेटा, और वही करना है आप लोगों को। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सही कारक का प्रयोग करो। तो अंजना को चला नहीं जाता, नहीं, अंजना से चला नहीं जाता, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, उत्साह किस रस का स्थायी भाव? उत्साह जहां पर वीर का, याद है आप लोगों को जब लक्ष्मण को शक्तिमान लग गया था, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप याद हो तो आप लोगों को एक अंश,
ठीक है, तो वहां पे सब प्रभु श्री राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल गया, जो धीरे धीरे रो रहे थे, फिर उसके बाद जोर जोर से रोने लगे और सभी वहां पे वानर और भालुओं का समूह भी रो रहा था। उसी समय हनुमान जी एक हाथ में पर्वत को लिए हुए आ गए, तो वहां पे क्या हो गया, करुण रस, रो रहे थे, जहां रोते हैं वहां करुण रस होता है, और जहां उत्साह का भाव होता है वहां पे क्या होता है, वीर रस होता है, सीधी सी बात है। तो वीरता का कार्य किया उन्होंने, तो सभी में उत्साह का भाव भर गया। तो क्या हो जाएगा, रौद्र कहाँ होता है, जहां क्रोध होता है। हास्य कहाँ होता है, जहां हंसी होती है। अद्भुत कहाँ हो जाए, जहां आश्चर्यचकित विस्मय करने वाले चीजें जहां होती हैं, वहां पे होता है। घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं, वाक्य में घोड़े कौन सा कारक है, घोड़ा, घोड़े, तो सीधे बहुवचन हो गया, सीधी सी बात है। घोड़ा होता है एक वचन, और घोड़े क्या होता है, बहुवचन, सीधी सी बात। और यहाँ देखो दौड़ते हैं, एक होता तो घोड़ा दौड़ता है, अब घोड़े दौड़ते हैं तो बहुवचन हो गया। अब यहाँ के जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवा, यानी कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा, किसी दूसरे से कार्य करवा रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया, सीधी सी बात है। कहीं है क्या, नाम धातु, नाम धातु क्रिया क्या होती है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रियाएं। संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक जिस वाक्य में क्रिया हो। पूर्वकालिक क्रिया, जिन वाक्यों में कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करना प्रारंभ कर दे। प्रेरणार्थक क्रिया होगी स्वयं कार्य न करके कर्ता किसी दूसरे से कार्य करवाए। देखो, नाम धातु क्रिया क्या होता है, किसी नाम से बनने वाली क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनने वाली क्रिया। संयुक्त क्रिया, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक क्रिया हो। पूर्वकालिक क्रिया, जिन वाक्यों में कर्ता एक क्रिया समाप्त करिए उसी समय दूसरी क्रिया करना प्रारंभ कर देता, वहां पूर्वकालिक क्रिया। अभी जितनी परिभाषा मैंने बोली है वो आप लोग नोट कर ली, तो आप, मेरा ये उद्देश्य था ना समझाने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, वो मेरा सफल हो जाएगा। और यहीं से सवाल पूछे जाते हैं बेटा। अब यहाँ इसकी परिभाषा पूछी, नेक्स्ट एग्जाम इसकी परिभाषा पूछ लेगा आपसे, फिर तो यही करना है। ठीक है, ये हमारा एक पेपर कंप्लीट हुआ है बेटा। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना है आप लोगों को। जो अभी मैंने कहा ना कि ये तो एक पेपर था, एक पेपर को हमने कितने भागों में डिवाइड किया, 3 भागों में डिवाइड किया है। ऐसे कितने सवाल थे, कितने पेपर हुए थे आपको 2023 में, 2022 में कितने हुए, ये चलो ये तो हिंदी लैंग्वेज की बात है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आर्ट्स में, कॉमर्स में कितने। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ यार, आप लोग इस कूपन कोड को, इस कूपन कोड का प्रयोग करें आप लोग, और मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करो ना। वो भी महापैक से जुड़ो ना आप लोग, और कहीं मत जुड़ो, महापैक ऐसा पैक है जो आपके एग्जाम के बाद भी आपके पास रहेगा बेटा। कैसे जुड़ना है कैसे नहीं, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आप किसी भी सेशन में आप लोग देख सकते हैं। और ये कूपन कोड है ना, आप लोग किसी भी एग्जाम, वो सॉरी, किसी भी डोमेन सब्जेक्ट में आप लोग यूज कर सकते हैं। चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका आर्ट्स हो, कहीं पर भी इस कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको मैक्सिमम 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 डिस्काउंट प्राप्त होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये स्विच आपके पास है क्या?